ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दामोदर मंथ का सब हम लोग व्रत कर रहे हैं और इस दामोदर मास के केंद्रीय स्थान पर दामोदर लीला है जो विशेष रूप से माखन चोरी पर आधारित है। तो हमारे भगवान बाल स्वरूप धारण करते हैं और माखन चोरी करते हैं। वैकुंठ का अनंत ऐश्वर्य छोड़कर, अनंत लक्ष्मियों के ऐश्वर्य संपन्न सेवा को छोड़कर हमारे ठाकुर जी ब्रज में आते हैं और चुरा चुरा कर माखन दही छाछ दूध ये सब खाते हैं। तो इसके पीछे आचार्य ये भाव देते हैं, ये माखन क्यों खाते हैं? क्योंकि माखन दूध का परिवर्तित स्वरूप है। जब दूध उत्पन्न होता है तो दूध के अंदर ही माखन होता है, लेकिन वो प्रकट नहीं रहता। दूध को कई प्रकार की प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है। दूध को कई प्रकार की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, तब जाकर उससे माखन उत्पन्न होता है। अर्थात माखन दूध के अंदर है, लेकिन उसको प्रकट करने के लिए किसी प्रक्रिया की आवश्यकता है। थोड़ा उसे दूध को कष्ट होता है और थोड़ा दूध को मक्खन बनाने वाले को भी कष्ट होता है, लेकिन दोनों कष्टों का प्रयासों का सुंदर परिणाम है कि वो सुंदर मुलायम सफेद रंग का स्वादिष्ट मक्खन नवनीत उत्पन्न होता है। और उस नवनीत को भगवान फिर चोरी करते हैं। दूध और दही और छाछ, इससे भी अधिक उनको ये नवनीत ज्यादा प्रिय है। तो वैसे आचार्य बताते हैं कि हमारा हृदय भी ऐसा ही है, दूध जैसा है। अच्छा है, भक्ति में प्रयास कर रहा है, लेकिन ये हृदय अभी भी सख्त है, कठिन है। इसके अंदर बहुत सारे विकार होने के कारण ये बहुत सख्त है और ये ग्रहण करने या उसमें रहने लायक नहीं है। तो हम फिर हमारी साधना करते हैं। साधना करने का अर्थ है दूध को उबालना। साधना करने का अर्थ है दूध को उबाल के ठंडा ठंडा करके गुनगुने दूध में फिर जामन डालना, फिर दही जमाना, फिर दही जमाने के बाद में उसमें मलाई डालना और फिर उसका मंथन करना, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। वो मंथन करने के समय बहुत बड़ा ध्वनि होता है, यहाँ वहाँ छींटे उड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। थोड़ा सा थोड़ी सी योजना बनानी पड़ती है। मतनी को डोरी से बांधना पड़ता है एक खंभे से, फिर दो डोरियों की डोर लेकर अपने हाथ में थमाकर उसको आगे पीछे मंथन करना पड़ता है। बहुत सारी ध्वनि होती है और ऐसे बहुत देर करने के बाद में फिर धीरे 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 उसके अंदर छुपा हुआ मक्खन जो है वो पृष्ठभाग पर आना आरंभ होता है। और तब भी वो ग्रहण करने लायक नहीं होता है। और मंथन करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे संयम के साथ, फिर वो ऊपर आया हुआ मक्खन इकट्ठा होता है, उसका गोला बन जाता है। फिर उसको थोड़ा सा हाथ को चिकना बनाकर बाहर निकाल कर पात्र में डालना होता है और फिर वो ग्रहण करने योग्य होता है। तो जब तक हमारा हृदय
इन सारी साधनाओं की विविध तथाकथित कष्टमय प्रक्रियाओं से मक्खन के रूप में, मक्खन के जैसा मुलायम नहीं बनता है, तब तक वो ठाकुर जी को ग्रहण करने योग्य नहीं होता है। और जब हमारा हृदय प्रामाणिक, ध्यान पूर्वक केंद्रित होकर की हुई साधना से धीरे धीरे मुलायम हो जाता है मक्खन की तरह, तो ठाकुर जी उसको ग्रहण करते हैं। और ये सबको हमको विश्वास होना चाहिए कि हमारे हृदय के मुलायम स्वादिष्ट मक्खन को ग्रहण करने के लिए ठाकुर जी बहुत लालायित हैं, बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं, कब हमारा हृदय मक्खन जैसा होगा और कब उसको वो चुराएंगे। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, गोपांगना नाम हृदयस्थ चौरम। गोपांगनाओं का हृदय क्यों चुराते हैं? क्योंकि वो बहुत स्वादिष्ट और मुलायम और ग्रहण करने योग्य है। तो आइए हम इस दामोदर मास का सुंदर कालावधि, अनुकूल कालावधि, संपृक्त कालावधि, जो कृष्ण की बाल लीलाओं से भरा हुआ है, ऐसे कालावधि में प्रातः काल उठकर स्नान करके भगवान नाम का ये जो मंथन है, इसको करें। और निश्चित रूप से एक दिन हमारा हृदय मुलायम होगा और उसको चुराने के लिए, ग्रहण करने के लिए हमारे ठाकुर जी आएंगे और हमारा जीवन सफल करेंगे, संपन्न करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक